Assalamu alaikum students. It's your computer teacher Aisha Ijaz. In previous session, we have started a new topic, basics of data communication, where we have covered the basic terminologies of data communication, having data communication, data transmission, analog and digital signals, differences about it, and data rate and baud rate. And the last one is signal to noise. अब इसी टॉपिक का एक और सब टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम. टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस. नाउ जब हम कम्युनिकेशन लेवल की बात करते हैं, देखिए मैंने आपको हर तरह का ये बता दिया कि कौन कौन से मेजर टर्म्स होते हैं और वो हम किस तरह से उन्हें अप्लाई कर रहे होते हैं. अब कंपोनेंट्स वो कौन से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी डेटा ट्रांसमिशन में यूज होते हैं. नाउ देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज़ मैसेज. ऑब्वियसली हमें क्या चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, हमने कम्युनिकेशन लिंक जो है वो किस चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए क्रिएट किया है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and the major component of any communication is a message which we need to transfer from one end to another. We can say that it is the information or data to be communicated. Common form of information includes text, number, pictures, audio and videos. अब किसी भी किस्म का हो सकता है डेटा. मैं अगर इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ तो ये जो वॉइस आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वीडियो क्लिप्स जो आपके स्क्रीन पे स्लाइड्स आ रही हैं, दीज आर द 2 वे दैट आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू. ठीक है, मेरा मैसेज क्या है, वो लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, दिस इज़ माई मैसेज विच आई एम कन्वेइंग टू यू through this communication level or through this communication system. The second component is sender. अब जिन दो लोगों के दरमियान ये कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट की जाती है, उनका सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है सेंडर. कि भेज कौन रहा है, किसको अपनी बात कहनी है, भेजनी है, उसे हम कहते हैं सेंडर. जो कि डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा होता है, हम उसे सेंडर कहते हैं. हम कह सकते हैं इट इज़ द डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड्स अ मैसेज. इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन हैंडसेट और एक्सेट्रा. ठीक है, तो आप किसी भी टर्मिनल से कोई भी जब हम चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस टर्मिनल को हम सेंडर कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ रिसीवर. अब रिसीवर क्या है, रिसीवर आपके एंड पॉइंट है कि जो आपने सेंडर ने जो डेटा भेजा होता है और जिस लोकेशन पे भेजा होता है, वो पर्टिकुलर लोकेशन जब डेटा को रिसीव कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, उस टर्मिनल को या उस एंड पॉइंट को हम रिसीवर कहते हैं. हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एंड पॉइंट जो कि हमारे डेटा को रिसीव करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं. एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज़ कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा इन फॉर्म ऑफ मैसेज इज़ नोन एज रिसीवर. पॉइंट इज़ मीडियम. मीडियम क्या है, वो सिस्टम, वो आपका ट्रांसमिशन क्राइटेरिया या मेथड जिसके ज़रिए आप अपना कोई भी मैसेज, कोई भी डेटा जो है वो दो एंड पॉइंट रिसीवर और सेंडर के दरमियान क्रिएट करते हैं, जिसके ज़रिए वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है सेंडर से रिसीवर के दरमियान. अब वो वायर्ड भी हो सकता है और वो वायरलेस भी हो सकता है. जैसे कि हम केबल इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव इस्तेमाल करते हैं, हम
मैंने आपको पिछली उसमें बताया कि हम फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कोएक्सियल, जो हम फर्दर मोर्स हम बात भी करेंगे, हम इस बारे में हम आगे बात भी करेंगे। तो वो सारी तरीक़ेकार कि वो किस तरह से हम मीडियम किसी कहते हैं, वो लिंक, लेवल ऑफ लिंक या ट्रांसमिशन जो है जिसके ज़रिए हम क्रिएट करते हैं, उसे हम मीडियम कहते हैं। हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज़ कैरीड फ्रॉम वन सेंडर टू द रिसीवर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फिर कह दूं, जैसे कि इस वक्त में हम टेलीफोन लाइन के ज़रिए अगर हम बात करते हैं, तो जो टेलीफोन की जो केबल है वो हमारी जो है वो मीडियम है। मैं अगर सेल फ़ोन से बात कर रही हूँ तो सैटेलाइट सिग्नल्स जो हैं या रेडियो वेव्स जो हैं वो जो है हमारे क्या हैं, मीडियम है। तो व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम वो कम्युनिकेशन सिस्टम या वो कम्युनिकेशन चैनल जिसके ज़रिए हमारा डेटा फ़्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह। उस सिस्टम को या उस पाथवे को हम मीडियम कहते हैं। द मोस्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, हर चीज़ के करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑन विच कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा ऑन नेटवर्क। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो नोटिफाई करते हैं। और वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, हमें क्या भेजना है, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, हमें किस तरह भेजना है, एंड व्हाट इट इज़ कम्युनिकेटेड, और हम भेज क्या रहे हैं, हम किस तरह इसे भेज रहे हैं। ठीक है, हम क्या भेज रहे हैं, हमें ये किस तरह भेजना है, और ये किस तरह भेजा जा सकता है। ये चीज़ें हमारे प्रोटोकॉल में शामिल होती हैं। मतलब ये कि उसमें हम मैसेज की इनकोडिंग किस तरह होगी, मैसेज को फॉर्मेट कैसे किया जाएगा, उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, फिर उसकी मैसेज के ट्रांसफ़र की टाइमिंग्स क्या होंगी, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, और उसके ऑप्शंस कितने हैं कि हम उस जो भी हम डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको डिलीवर करने के कितने ऑप्शंस हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके ज़रिए हम अपने डेटा ट्रांसफ़र के मेथोडोलॉजी को सेट करते हैं। ये तो हो गए आपके वो 5 मेन कंपोनेंट्स जो कि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। Now our next subtopic is properties of good communication। कि कम्युनिकेशन की जो there are 3 मेन प्रॉपर्टीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हैं आपकी डिलीवरी, आपकी एक्यूरेसी और आपका टाइमलीनेस। अब डिलीवरी क्या है? देखिए जब हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी डिलीवरी जो है वो कितनी स्मूथ और एक सही मैनर में ट्रांसफ़र हो रही है एक एंड से दूसरे एंड पे। हमने जो मीडियम
लिया है या चूज़ किया है अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो कितना परफेक्ट चॉइस है हमारी कि जिसके ज़रिए हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे सेंडर से जब भेजा जाए तो वो करेक्ट मैनर में हमारे रिसीवर तक विदाउट एनी करप्शन या जिसे कहते हैं थ्रेटन हुए बग़ैर या वल्नरेबिलिटी के बग़ैर जो है वो हमारे रिसीवर तक पहुंच जाए। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट कि हमारा जो डिलीवरी है हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन की वो कितनी परफेक्ट होती है। ये किसी भी कम्युनिकेशन का फर्स्ट टारगेट पॉइंट होता है, एक्यूरेसी, कि कितना करेक्टली मैनर पे हमारा डेटा कहीं भी रिसीव हो गया। डिलीवरी मतलब कि कौन लेकर जा रहा है। एक्यूरेसी क्या है कि हमारा डेटा की जो ट्रांसमिशन हुई है वो सही वक्त पर, मतलब आप ये कह लीजिए कि सही तरह से पहुंच गया, एक्यूरेट तरीके से पहुंच गया, उसमें कोई सिग्नल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हमारा जो ट्रांसमिशन है वो परफेक्टली सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। टाइमलीनेस, के सही वक्त पे पहुंच जाए। हमने कोई डेटा, फ़र्ज़ कीजिए मैंने आपको आज ये लेक्चर भेजा है और अगले ही लेक्चर में मैं आपको टेस्ट दे दूं कि आपको टेस्ट देना है इसका, लेकिन अगर यही वाला लेक्चर जिसका टेस्ट होना है वो वक्त पे ना पहुंचे और अनाउंसमेंट पहले पहुंच जाए, तो दिस मीन्स कि ये टाइमलीनेस हो गया ना। मतलब आपका जो है वक्त, जो आपकी जो सही चीज़ होनी चाहिए थी, आपका जो सिग्नल्स एक टाइम पर फिर दूसरा सिग्नल दूसरे टाइम पर पहुंचना चाहिए था, जब वो वक्त पे नहीं पहुंचता तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। टाइमलीनेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपका हर एक सिग्नल अपने एप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपकी डेस्टिनेशन तक भेजा जाए, ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, ताकि वो यूज़लेस ना हो जाए। कोई भी डेटा जो हम डिलीवर करते हैं वो यूज़लेस ना हो जाए, इसे हम कहते हैं टाइमलीनेस। अक्सर औक़ात ऐसा होता है जैसे कि हम मैसेज भेज रहे हैं, कुछ मैसेज हमारे नेटवर्क की वजह से देर में जाते हैं, हम चैटिंग कर रहे होते हैं, हमने कोई बात का जवाब दिया होता है, हमारे जिनसे हम चैटिंग कर रहे होते हैं उनके पास हमारा वो वाला मैसेज बाद में पहुंचता है, और वो जो हमें हमसे बात कर रहा होता है उसकी बात कोई दूसरी बात पहले पहुंच जाती है। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन एक अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे टाइमलीनेस का मतलब क्या है कि हर एक मैसेज परफेक्ट टाइम पर जब उसको भेजने की, जब उसको भेजा जाए तो वो परफेक्टली डेस्टिनेशन पे फ़ौरन पहुंच जाए, ताकि रिदम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्ट रहे। नाउ दीज आर द टू टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड in our today's session, and now you are having work to do, and that is solve the following question with the help of above presented topic. We have covered two topics, and you have to do these two questions. The first one is, what are the different components of a communication system, which was your first topic, and that is components of a communication system. Your second question is, discuss the various properties of a good communication system, and this is your second topic, properties of a good communication system. I think there is nothing to worried about. Go for it, and I think you will attempt these two questions perfectly, which are explained here. Till then, best of luck. Allah Hafiz.